जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अभी एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। एक न्यूज़ आई जिसके बाद बीटीसी ने तकरीबन 10% यानी 10.59% पंप लिया। तकरीबन 3000 का ये पंप था और उसके बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई थी उसी तरीके से ही वापस आ गई। अब ये हुआ क्या एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं और मज़ीद ये नीचे जाएगा या अब यहाँ से हमारा रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा-सा उसका एनालिसिस भी करते हैं और नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे कौन से ऐसे ज़ोन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमने ज़हन में रखना है, याद करना है, मार्क करना है ताकि वहाँ पे आए तो हम अपना जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है, लॉन्ग का रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो ले सकें। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम इस न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो अभी न्यूज़ आई कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से। इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जैसे ही ये न्यूज़ आई ब्रेकिंग एसईसी अप्रूव्स आई शेयर्स बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली पहले नहीं था, उसको एडिट किया गया। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो ट्वीट को यहाँ पे इन्होंने एडिट किया। इसका न्यूज़ के आ जाने के बाद, मार्केट में पंप आ जाने के बाद इन्होंने एडिट किया इस पोस्ट को जिसमें लिखा हुआ था रिपोर्टेडली, इन्होंने बाद में ऐड किया और उसके बाद अब ये ट्वीट भी शायद डिलीट हो चुका है। लेकिन जो काम था मार्केट के अंदर, जो लिक्विडिटी पड़ी थी बिग प्लेयर्स की, मार्केट मेकर्स की, उन्होंने वो अपना काम इसकी बेस पे कर लिया, निकलवा लिया। जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे इस इंतज़ार में कि हमने अपना शॉर्ट पोजीशन सेल्स करनी है जब हमारे लेवल के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस आएगी, और जो यहाँ पे जितनी भी लिक्विडेशंस थी तो एक वीक के अंदर उन्होंने उठाई और मार्केट में काम पूरा कर दिया इस न्यूज़ ने। अब इस न्यूज़ के बाद होगा क्या, कॉइन टेलीग्राफ अपने 2-4 लोगों को शायद निकाल देगी। उनको कुछ लोग कोर्ट में भी जाएँगे इनके खिलाफ सू करने के लिए, लेकिन जो होना था वो हो चुका और ये केस चलता रहेगा। अब नेक्स्ट आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि न्यूज़ की बेस के ऊपर आपने किस तरह से प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या न्यूज़ के आने के बाद उसकी वैलिडिटी जो होती है, न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी, वो सही है या गलत है। इसके बारे में एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, इसके लिए आपको खुद बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। ये एक हमारा लेवल है, हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और अचानक से न्यूज़ आई है और प्राइस ऊपर चली गई है। जब न्यूज़ आई है तो हम इस लेवल पे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप 31 के का लेवल कह सकते हैं, और उसके बाद जब न्यूज़ आई और हम चले गए 35 के ऊपर। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई न्यूज़ आए तो उसके बाद मार्केट के में जो अपकमिंग या जो भी प्राइस फ़ोरकास्ट होगी उसको किस तरह से आप कर सकते हैं, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जिस जगह पे न्यूज़ आई और जो प्राइस थी, यानी कि जो पहले ट्रेड हो रहा था न्यूज़ आने से पहले, क्या उस लेवल को मार्केट, जो वो लेवल जहाँ पे पहले न्यूज़ आने से पहले ट्रेड हो रहा था, उस लेवल को क्या मार्केट जो है वो सपोर्ट करती है या नहीं करती? यानी कि ट्रेडर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? अब आपको एफटीएक्स वाली न्यूज़ मिली, लूना क्रैश वाली न्यूज़ मिली, ईटीएफ्स वाली न्यूज़ मिली, और इस साल में जो 2 न्यूज़ेज़ आई, एक 19 के पे, एक 15 के पे। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पे वो न्यूज़ आई थी, जिस जगह पे न्यूज़ आई थी, जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे, क्या अब प्राइस उससे ऊपर है या नीचे जा रही है? अगर प्राइस उससे ऊपर रहती है तो मीन्स के लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं इसको मज़ीद पुश करने में। अगर वो लेवल आप खो देते हैं जहाँ पे हम पहले प्राइस न्यूज़ आने से पहले ट्रेड कर रहे थे, तो इसका मतलब कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। लोग इस न्यूज़ से, उनको मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो न्यूज़ की एक तो ऑथेंटिसिटी जो है वो तो कुछ देर बाद पता चल ही जाती है। जिस तरह से ट्वीट्स और मुख्तलिफ हमारे जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं वहाँ से पता चल जाती है। लेकिन जो असल चीज़ देखने की होती है कि वो लेवल न्यूज़ आने से पहले का जो लेवल था, वो लेवल खो दिया या नहीं खो दिया। अब अगर ये न्यूज़ फेक है तो हमें इस एरिया के ऊपर ध्यान देना होगा 27.8 के ऊपर, कि इस एरिया के ऊपर हम सपोर्ट बनाते हैं, इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, बायर्स इस पे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो फिर उसके बाद जाके हमने अपना कोई नेक्स्ट फैसला करना है कि अगर तो यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं जी न्यूज़ फेक थी, ये सारा फेक पंप था और ये वाला लेवल खो जाता है, जो कि हमारा ये वाला लेवल था न्यूज़ आने से पहले 27.8 के का।
तो इसका मतलब ये है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। फिर इसका क्या करेंगे, इसको हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर रिवर्सल के तौर पे देखेंगे। जो ये वाली हमारी विक होगी, इसको क्या देखेंगे, रिवर्सल के तौर पे। किस तरीके से, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड में हैं। अब मैं आपको ट्रेंड का भी बता देता हूँ कि किस तरह से हम हाई टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में हैं। हमारा ये जो अप ट्रेंड था 15K से जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा ब्रेक हुआ था 17 अगस्त को, जब हमने 23.5 की विक लगाई थी। यहाँ पे हमारी प्राइस आई थी। ये वाली जो हमारी हायर लो थी, ये टूट गई थी। हमने यहाँ पे एक और लो बनाई थी और अब इसको हम लोअर हाई के तौर पे कंसीडर करेंगे अगर ये हायर टाइम फ्रेम की रिवर्सल होती है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट को साइडवेज होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 दिन के लिए। यहाँ पे मार्केट को स्लो होना चाहिए, उसके बाद लिक्विडेशंस थोड़ी सी बिल्ड करनी चाहिए। लिक्विडेशन बिल्ड करने के लिए मार्केट को रेंज करना पड़ेगा इसी जोन में। रेंज करने के बाद वो डिसाइड करेंगे हाँ अब हमने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। लेकिन न्यूज़ के ऊपर जो हमारा ट्रेंड है और जो हमारा इस टाइम टेक्निकल लेवल है, उस न्यूज़ के ऊपर जो हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, इसको हम लोअर हाई के तौर पे ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक हायर लो बनी, उसके बाद ये लोअर हाई बनी, और अगर हम ये वाला लेवल, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये कौन सा लेवल है, एग्जैक्ट लेवल। यहाँ पे मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से, यानी कि अब हमें नेक्स्ट लेवल को देखना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल जो है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तो जो ये हमारी है, इसको लोअर हाई के तौर पे कंसीडर करेंगे। ये हमारी हायर टाइम फ्रेम की रिवर्सल के तौर पे साबित होगी, क्योंकि 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी और उसके बाद 1 डे की कैंडल क्लोज होगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या सीन है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अभी मार्केट स्लो हो जाए, बजाय इसके कि मज़ीद ऊपर जाने के। और आपको फौरी तौर पे भी शॉर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर तो आपके इस एरिया के अंदर पहले से लिमिट्स लगी हुई थी तो फिर ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अब इंटर होने का फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा वेट करें और ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज होने दें। नीचे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जोन्स हैं, उसमें जो हमारी सबसे पहले प्रोफाइल है, ये हमारी एक प्रोफाइल है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे थे। इसके अंदर इंटर होना लाजमी है। सबसे पहले तो ये 27K के अंदर, यानी कि 27K के अंदर हम इंटर होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये POC और VAL, इन दोनों एरियाज को, इन दोनों लेवल्स को भी हमें ब्रेक करना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें भी आ रही हैं जहाँ से लग सकता है कि हमें एक स्कैल्प या डे ट्रेड मिल सकती है, और हो सकता है वो स्विंग में भी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें स्कैल्प मिल सकता है या फिर हमें डे ट्रेड मिल सकती है। लेकिन इन 2 लेवल्स के पास वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और इसके अलावा अगर बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये फ्लिप नहीं होता, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस के अंदर नहीं कन्वर्ट होता 26.5 और 26.7 का जो जोन है, तब तक हम इसको नहीं मान सकते कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक टूट चुका है और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट है वो 26.7 और 26.58 का टूटना ज़रूरी है। प्रोफाइल के अंदर दोबारा से वापस आएंगे, पहले आपको बाकी चीज़ें बता दूं। नीचे हमारी जो क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, इसमें हमारी फिप्स पड़ी हैं। यहाँ पे गोल्डन जोन है, एक और गोल्डन जोन है जो हमारी टोटल टॉप से टोटल बॉटम तक का था। इसको अभी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेंज करके फिप्स का बता दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अब हम देखते हैं कि नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कौन से, ट्रेंड का हमें पता चल गया, डायरेक्शन का हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं हमारे पास नीचे वाले जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो कौन से हैं। उसके लिए मैं आपका प्रोफाइल ऑन करके दिखाता हूँ और ओबीज भी ऑन करके दिखाता हूँ। ये वाले ओबीज तो हमारे सारे न्यूज़ का आ गई, क्योंकि एक ही न्यूज़ की वीक के अंदर ही सारे के सारे ओबीज हमारे न्यूज़ ले गई। तो नीचे जो है ये एक H4 का ओबी है जो कि हमारी POC के पास पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा डेली की एक सपोर्ट लेवल है, वीकली का सपोर्ट लेवल है, उसके अलावा मंथली का एक सपोर्ट लेवल है। तो ये वाला जोन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस जोन के ऊपर मैं जूम करके आपको इसकी प्राइस भी दिखा देता हूँ। ये जोन है हमारा 25.6 और 25.9K का। एक ये जोन, दूसरा जो हमारा जोन है वो है 26.19,
26.412। ये 2 ज़ोन है जो इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रेड दे सकते हैं और इसके लिए रिस्क आपको खुद मैनेज करना होगा और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए है। नीचे हमारी डेली क्लोजिंग 24740 से नीचे होगी तो हम कह सकते हैं कि हम ये वाली लो उठाने के लिए जा रहे हैं। मंथली क्लोजिंग हमारी 23 से नीचे होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि अब हम मज़ीद नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये चार्ट के ऊपर आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ओपन कर देता हूँ, इसको मार्क कर लें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा से मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही था। ये आप लेवल्स लाजमी मार्क कर लें कि हमारी मंथली क्लोज क्या होगी, कहाँ होगी तो हम कहाँ तक जाएंगे और डेली क्लोज हमारी कहाँ होगी तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप वीडियो को स्टॉप करके मार्क कर सकते हैं। तो न्यूज़ का इफ़ेक्ट जो था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अभी ज़रा मार्केट को साइडवेज होने दें थोड़ी देर के लिए। इसी रेंज के अंदर इसी एरिया के अंदर जो हमारा ये 28 और 27 के का जोन है, इसी जोन में साइडवेज होने दें, ज़रा मार्केट को ठंडा होने दें, कुछ ट्रैक्शन बनाने दें, तो फिर उसके बाद देखेंगे हमारा अब नेक्स्ट जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो किस तरफ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें। अभी तक के लिए इतना ही था।